आज कोर्ट में वंदे मातरम पे सुनवाई है। वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला। हम लोग सोचते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी कानून में राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस ऐसे कुछ लोग मान लेते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअल में आज तक वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। वंदे मातरम की कोई म्यूज़िक फिक्स नहीं हुई है। वंदे मातरम कैसे गाना है, कब गाना है, स्कूल में स्कूल खुलने के समय गाना है या स्कूल बंद होने के समय गाना है, मीटिंग्स में मीटिंग के पहले गाना है या मीटिंग के बाद में गाना है, कौन सी म्यूज़िक को बजाना है, पूरा वंदे मातरम गाना है या पहला स्टैंजा है उसको गाना है, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि जब संविधान सभा में ये तय हो गया था कि जनगण मन और वंदे मातरम को बराबर सम्मान मिलेगा, जनगण मन और वंदे मातरम के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल हो गया, तो फिर जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना, वंदे मातरम के लिए क्यों नहीं बना? जनगण मन कितने सेकंड में गाना है ये तय हो चुका है, जनगण मन खड़े होकर गाना है ये तय हो चुका है, जनगण मन का अपमान करने पे सज़ा होगी ये भी कानून में लिखा हुआ है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे सज़ा होगी ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है। जबकि संविधान सभा में तय हुआ था दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, आज़ादी का आंदोलन था, उसमें जनगण मन की कोई भूमिका ही नहीं थी। पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम के नाम से गज़ल लिखी गई थी, वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से पत्रिका निकलती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक लिखे गए थे और बाकायदा नाटक खेले जाते थे। एक समय तो ऐसा आया था अंग्रेज़ों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था, वंदे मातरम बोलने को ही अपराध घोषित कर दिया था। कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे वो वंदे मातरम गा के होते थे। इवन जनगण मन लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी खुद ही वंदे मातरम गाते थे। जो प्रथम 5 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था, लेकिन बाद में वंदे मातरम को भुला दिया गया। संविधान सभा में जबकि तय हुआ था कि वंदे मातरम को भी सेम प्रोटोकॉल रहेगा, लेकिन उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया गया। हमारा कोर्ट से ही कहना है कि जब पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जनगण मन की कोई भूमिका ही नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्र की आराधना है, भारत माँ की आराधना है, जबकि जनगण मन में कहीं एक भी बार मातृवंदना की कहीं कोई एक लाइन भी नहीं है। भारत माता की वंदना के बारे में कोई एक शब्द नहीं है, एक लाइन नहीं है जहाँ पे जनगण मन में कहीं कुछ लिखा गया हो। कोर्ट से मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तमिलनाडु हाई कोर्ट पहले कह चुका है कि वंदे मातरम सारे स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए, सारे ऑफिसेज में गाया जाना चाहिए। इनफैक्ट पार्लियामेंट में गाया भी जाता है। पार्लियामेंट का जब सत्र खत्म होना होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन स्कूलों में इसको अनिवार्य नहीं किया गया। इसलिए मेरी ये मांग है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा मिलना चाहिए। वंदे मातरम सारे स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए। पर डे स्कूल में क्लास की शुरुआत वंदे मातरम से होना चाहिए। वंदे मातरम की एक म्यूज़िक फिक्स करना चाहिए, जैसे जनगण मन की एक म्यूज़िक फिक्स है। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाना है इसका एक प्रोटोकॉल बन जाना चाहिए, जैसे आपका जनगण मन का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। वंदे मातरम जो ना गाए, वंदे मातरम का जो मजाक उड़ाए, जो वंदे मातरम को फिल्मों में अलग तरीके से दिखाए, सीरियल में अलग तरीके से दिखाए, जो उसको मतलब उसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, इस पे बैन होना चाहिए। और जिस तरीके से जनगण मन का अपमान करने पे सज़ा का प्रावधान है, वैसे ही वंदे मातरम का अपमान करने पे सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। ऑलरेडी दिल्ली सरकार को नोटिस हो चुका है, केंद्र सरकार को नोटिस हो चुका है, अभी इस पे बहस शुरू हो चुकी है। हमारे पास इसके हिस्टोरिकल जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है हमारे पास। इसके अलावा तमिलनाडु हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि हाँ वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये वंदे मातरम तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था जब अंग्रेज़ भारत में गॉड सेव क्वीन नेशनल एंथम को इम्पोज करने जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने एक नेशनल एंथम बनाया था गॉड सेव क्वीन,
और उसको भारत में अनिवार्य कर रहे थे। उसका विरोध करने के लिए महज 24 घंटे के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिख दिया। और गॉड सेव क्वीन का विरोध करने के लिए वंदे मातरम हर जगह गाया जाने लगा। अंग्रेज़ों ने वंदे मातरम को बैन भी किया। आज भी हम जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज भी वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं मिला ऑफिशियली जो मिलना चाहिए था। वंदे मातरम की जो भूमिका हमारे फ्रीडम मूवमेंट में रही है उसके अनुसार वो सम्मान नहीं मिला है, इसलिए मैं ये लड़ रहा हूँ। आप इस विषय को अधिक से अधिक प्रचारित करिए, अपने सांसदों को बताइए, अपने विधायकों को बताइए कि जनगण मन और वंदे मातरम में अंतर क्या है। वंदे मातरम राष्ट्र वंदना है, जबकि जनगण मन शासक की वंदना है, वो सरकार की वंदना है। जनगण मन में आप जरा देखिए, भाग्य विधाता, अधिनायक जय है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ है। तो उसमें कहीं भारत माता की वंदना नहीं है, जबकि वंदे मातरम राष्ट्र वंदना है, भारत माता की वंदना है। इसलिए इसको राष्ट्रगान का सम्मान मिलना चाहिए और अपमानित करने वालों को जेल में भेजने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।